और देखिए हमारे दो सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। आरा के ज्ञानपुरा से सहयोगी हमारे रजनीश सीधे हमारे साथ जुड़े हैं, जबकि समस्तीपुर के सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, क्या कुछ तैयारी वहां शहीद के अंतिम संस्कार को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी बस आपके सामने हम दिखा रहे हैं कि देखिए शहीद जो चंदन है उनका पार्थिव शरीर अभी गांव पहुंचा है। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है जगदीशपुर और वहां के ज्ञानपुरा गांव के चंदन हैं जिनका पार्थिव शरीर यहां पहुंचा है। पूरे गांव में लगातार नारे लग रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा चंदन तेरा नाम रहेगा। साथ ही चीन की कायराना हरकत के खिलाफ लगातार नारेबाजी किया जा रहा है। देखिए इस वक्त आप जो ताबूत है उसमें शहीद चंदन का जो पार्थिव शरीर है उसको लाया गया है उनके पैतृक निवास पर। और हुजूम जो आपको दिखा रहे हैं ये हुजूम है। देखिए किस तरह से एक तरफ गम है तो दूसरी तरफ गुस्सा भी है, हर आंखों में आंसू है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से शहीद चंदन ने बहादुरी का परिचय दिया है और जो लद्दाख की सीमा पर ये शहीद हुए हैं, अपनी जानों की आहुति दी है, इसके बाद पूरे गांव में आप देख सकते हैं कि एक तरफ क्रोध है चाइना के खिलाफ तो दूसरी तरफ देख रहे हैं कि गर्व कर रहे हैं अपने सपूत पर जो आज हिंदुस्तान के लिए कहीं ना कहीं शहादत दी है। और देखिए इस वक्त आपकी पार्थिव शरीर लाने के बाद पूरे गांव में किस तरह से हुजूम पसरा हुआ है। हम आपको उनके चचेरे भाई जो रिटायर्ड किए हैं मिलिट्री से, अभी उनसे ही बात करेंगे। क्या कितने भाई बहन हैं? चंदन सबसे 4 भाई में चौथा नंबर था। उनके 3 बड़े भाई हैं जो आर्मी में ही हैं। फर्स्ट भाई देव कुमार, दूसरा संजीत और गोपाल, वो भी तीनों लोग आर्मी में ही हैं जी। और चंदन बहुत ही होनहार एक लड़का था और उसका शुरू से ही जज्बा था कि हम सेना में जाएं और देश की सेवा करें। क्या लग रहा है कि आखिरी बार जो है घर कब आए थे? वो आए थे मार्च में आए थे और 12 मार्च को यहाँ से घर से गए हुए हैं चंदन। कितना गर्व हो रहा है? बहुत गर्व हो रहा है कि देश के लिए हमारे एक जवान, हमारे भाई एक बीच मतलब शहीद हुआ है और इस तरह का हमारे पूरे मतलब देशवासियों का गर्व है। और हम सरकार से ही मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी चाइना को इसका मतलब जवाब दिया जाए और सेना को मतलब मनोबल को अप किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सत्येंद्र कुमार, एक आर्मी में। बिल्कुल, ये चचेरे भाई थे अनूप और आपको हम फिर से तस्वीरों की तरफ लिए चलते हैं। हम कैमरामैन मनीष से कहें कि आप लिए चले। आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ समस्तीपुर से के सुल्तानपुर गांव से हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ तैयारी? अमन सिंह का पार्थिव शरीर वहां भी पहुंच चुका है और कितने बजे का वक्त तय किया गया जब उनको पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा? देखिए सबसे बड़ी बात है अनूप की पूरा परिवार जो है वो इंतजार कर रहा है। साथ साथ गांव के लोगों की बात करें तो आप देख सकते हैं गांव में किस तरह से जो लोग हैं वो अमन सिंह जो अपना वीर सपूत है उसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पे लोग जो है वो नज़रें बिछाए हुए हैं। थोड़ी देर में चूँकि जो मुद्दीन नगर बाजार है वहाँ पे जो जानकारी है कि वहाँ पे अमन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो सेना के जो जवान है, अधिकारी है, वो लेकर के आ चुके हैं। लेकिन थोड़ी देर में अमन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो इनके घर पे आ जाएगा और इसको लेकर के यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि तैयारी जो है वो पूरी की गई है। सबसे अहम बात है कि जो तैयारी है वो तो चल रही है, लेकिन एक तस्वीर जो दुखद तस्वीर कहेंगे कि शहीद अमन सिंह का ये घर है और यहाँ आने के लिए सड़क जो है वो नहीं है। तो देख सकते हैं स्थानीय लोग जो हैं वो अपने जो शहीद लाल है उनके पार्थिव शरीर यहाँ पे सही तरीके से आए, इसको लेकर के स्थानीय लोग जो है वो सड़क का निर्माण कर रहे हैं। इस मुद्दे को जो है इस मांग को अमन के पिता ने उठाया है। अमन के पिता ने कहा है कि सरकार ठीक है 36 लाख रुपया दी है, सरकारी नौकरी देने की बात कही है, लेकिन एक ज़रूरत है जिस चीज़ की कि शहीद अमन के नाम पे यहाँ पे सड़क का निर्माण हो। और इस मांग को जो मंत्री हैं महेश्वर हजारी उन्होंने उनके सामने उन्होंने चूँकि रखी है तो उन्होंने कहा है कि हम इस पर बात करेंगे और जल्द जो है सड़क निर्माण कराने की कोशिश करेंगे। स्थानीय विधायक हैं एजिया यादव जो है उन्होंने कहा कि विधायक फंड से अविलंब हम सड़क का निर्माण करवाएंगे। लेकिन सबसे दुखद चीज़ जो है कि आखिर अब तक क्यों नहीं हुआ। ये गाँव जो है घनी आबादी का गाँव है और अब तक यहाँ पे जो है वो सड़क का निर्माण नहीं हुआ। देश की आज़ादी के इतने वर्ष हो चुके हैं, हर बार जो है जब इलेक्शन आता है तो जो 3 मुद्दे होते हैं सड़क, बिजली और पानी, उसकी मांग उठती है और ये तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो वादा करते हैं। लेकिन इस बार मामला संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है और देश की बात है। ये खूबसूरती हमारे देश की कि जब भी कुछ हो भले हम लाख लड़ लें लेकिन देश की बात होती है तो तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और आज शायद अमन सिंह के घर तक जो रास्ता बन रहा है, जो लोग सहयोग कर रहे हैं, आज कहीं विरोध नहीं दिख रहा होगा लेकिन सहयोग कर रहे हैं, यह खूबसूरती हमारे देश की है शायद।
देखिए बिल्कुल ये खूबसूरती है, लेकिन ये एक दुखद तस्वीर भी कहेंगे अनूप, क्योंकि अभी जो वक्त था यहाँ पे अमन की शहादत हुई है और जो आर्मी के जो जवान हैं, देख सकते हैं अधिकारी हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और ऐसे वक्त में इनकी पिता की मांग कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है कि यहाँ की जो प्रतिनिधि हैं वो सजग नहीं है, सिर्फ वोट लेना जानते हैं, शहादत पे आंसू बहाने आ गए हैं, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो इन्होंने नहीं किया है। तो हमारे साथ मंत्री हजारी भी हैं, मैसूर हजारी जो हैं वो हैं, डीएम साहब भी हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के जो डीएम हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि मंत्री साहब से बात हो चुकी है। सर ये बताइएगा कि अभी अमन के पिता ने एक मांग की रखी है राज्य सरकार के सामने, जो आपके थ्रू होकर के मंत्री जी के पास जा सकता है, और अब ये बातें मांगे जो है पूरी होगी। सड़क निर्माण की मांग रखी है, कब तक पूरा करेंगे आप? इस सड़क निर्माण की प्रक्रिया यहाँ चल रही थी, मैंने पता किया कुछ प्राइवेट ज़मीन की समस्या थी, तो उन्होंने बताया है, माननीय मंत्री जी ने भी मुझे आदेश दिया है, तो इसको हम लोग जल्द से जल्द इसको अधिकारी हैं ये तो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, काम जो है वो चल रही है। आपका सहयोग चाहिए, आप लोगों से मिलेंगे, बैठेंगे तभी। साहब पहले ही एसडीओ साहब और बीडीओ साहब के आदेश दिए थे जाकर के वहाँ तक रोड बना दीजिए। यहाँ पर लोग आए भी, कोशिश भी किए थे, चूँकि निजी जमीन है, निजी लोग विरोध किए जिसके कारण नहीं बन पाया। आप जनप्रतिनिधि हैं सर, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप तो लोगों से बात कर सकते हैं ना, आपकी बात तो लोग सुनेंगे ना। सब हम नहीं थे, तो अभी डीएम साहब से बात हुई है और हम लोग बात करके इसमें भी है उन लोगों को मुआवजा जमीन के दिलवा करके हम लोग रोड बनवाएंगे जल्द से। चलिए अमित, हम भी उम्मीद करते हैं कि आज मंत्री भी सामने मौजूद है, डीएम भी मौजूद है, शायद अब इनकी बात सुनी जाएगी और सड़क का निर्माण भी होगा। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरा के ज्ञानपुरा से। रजनीश, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे एक बार तस्वीर हम चाहेंगे कि आप तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएं, क्या कुछ तैयारी वहां चल रही है और कितने बजे का वक्त तय किया गया है जब चंदन के पार्थिव शरीर को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रजनीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कोई तकनीकी खामी है जिसकी वजह से रजनीश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन पल पल का अपडेट भी हम आपको देंगे, क्योंकि देश की बात है और जो हमारे जाबाज सिपाही हैं जिन्होंने अपना बलिदान देकर देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी है, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है और हम हर तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। देखिए, ये तस्वीरें कल की हम आपको दिखा रहे हैं। कल पटना एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा सरकार के कई मंत्री और नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी थी। और देखिए, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े